नमस्कार। मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, साल 2020 ये सबके लिए स्ट्रगलिंग रहा है क्योंकि देश में महामारी फैली हुई है। और ये महामारी के चलते स्ट्रगल हो रहा है वो देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मेन स्ट्रगल ये हो रहा है कि क्लाइंट से उनको डेटा जो है वो टाइम पे नहीं आ रहा है। साथ ही साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के जो आर्टिकल क्लर्क है या फिर जो अकाउंटेंट्स है वो बहुत ज्यादा टाइम के लिए या तो छुट्टी पे थे या तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का उनके ऊपर कंट्रोल नहीं रहा और उसी के चलते अभी 31 दिसंबर को ड्यू डेट आ रही है इनकम टैक्स की। और उस कारण लोग बहुत ज्यादा फिनांस मिनिस्टर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप डेट एक्सटेंड करो इनकम टैक्स की, क्योंकि हम अभी प्रिपेयर नहीं है। तो आइए जानते हैं कि ट्विटर पे जो ट्रेंड चल रहा है उसमें सीए लोगों का इसमें क्या कहना है। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है मोस्ट रिसेंट ट्वीट यहाँ पे किया है सीए सचिन अग्रवाल ने। उन्होंने लिखा है फिनांस मिनिस्टर को कि मैडम एटलीस्ट क्लेरिफाई वेदर वी शुड वेट फॉर एक्सटेंशन और नॉट। हम इंतजार करें या नहीं करें ड्यू डेट एक्सटेंशन के लिए। सीए उम्मीद लगा के बैठे कि इंस्टीट्यूट जो है वो डेट एक्सटेंड करेगी करके। सीए जंक्शन करके हैंडल उन्होंने भी यहाँ पे कुछ मीम डाला हुआ है। यहाँ पे लिखा है उन्होंने प्रोफेशनल चार्टर अकाउंटेंट लिखा है ड्यू डेट एक्सटेंशन, और निर्मला सीतारमन मैडम जी को अमरीशपुरी बताया, दिलवाले दुल्हनिया का इन्होंने ये लगाया है। एनआर नायर कहते हैं ये एरोगेंस क्यों दिखाया जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप क्यों हमें जवाब नहीं दे रहे हो, हमने जो आपको पिटीशन दाखिल किए उसका जवाब आप क्यों नहीं दे रहे हो। यहाँ पे विनोद अय्यर है, वो भी रिक्वेस्ट करे प्लीज ड्यू डेट एक्सटेंड करो। यहाँ पे निखिल पहलवान करके है, वो भी बोल रहे कि ये ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो अंधी है और गूंगी है, डेट एक्सटेंड नहीं कर रही है। सब लोग निर्मला मैडम को टैग करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे सीए अतुल मोदानी है, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने ऐसा बोला है कि आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स से रिटर्न फाइल करके 10% से कम आपने रिटर्न अभी तक इकट्ठा किए हैं, तो आपको क्या हार्म हो रहा है, आप डेट क्यों नहीं एक्सटेंड कर रहे हैं। ये साल जो महामारी आई थी उसके लिए आप डेट क्यों नहीं एक्सटेंड कर रहे हैं। ये भी अतुल मोदानी जी का कहना है। इसके बाद जानते हैं सीए विनीता अग्रवाल, इनका कहना है कि मैडम जी हमारी सिचुएशन समझो, डेट एक्सटेंड करो, ये हमारे लिए टॉर्चर हो गया है। राज लखुटिया कह रहे हैं कि गेट वेल सून। इसके बाद देवांग पांचल बोल रहे हैं कि आज मेरा बर्थडे है और मैं खाना भी नहीं खाया हूं, दोपहर का लंच भी नहीं खाया हूं, डेट एक्सटेंड करो। यहाँ पे जितेश करके वो बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा ट्वीट्स आ रहे हैं जो एक्सटेंशन कर मांग रहे हैं, और ये सच में यहाँ पे जिन्यून तकलीफ हो रही है चार्टर्ड अकाउंटेंट कम्युनिटी को, क्योंकि बिजनेसेस जो है उनका रिवाइवल करना ये टॉप प्रायोरिटी है लॉकडाउन होने के कारण। और इसके कारण कंप्लायंसेस ये टॉप प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए बिजनेसेस को, ये राइटफुली कर देना चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा उन्होंने रखा है कि अभी बिजनेस है वो रिवाइव करेंगे कि अपने कंप्लायंस करेंगे, अपने इनकम टैक्स के रिटर्न भरेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा नजर आ रहा है, क्योंकि बिजनेस जो है ये अभी रिलक्टेंट नजर आ रहे हैं इनकम टैक्स के सारे फॉर्मेलिटी कंप्लाई करने में। सबको किसी के पास ज्यादा पैसे नहीं है, पैसे के जुगाड़ में लगे कि ये करे चीजें। इरशाद कह रहे हैं मैडम काइंडली ड्यू डेट एक्सटेंड करो। बहुत सारे प्रोफेशनल एसएससी जो है वो महामारी के चलते बहुत ज्यादा तकलीफ उठाए हुए हैं ऑलरेडी। सीए मनीष सोलंकी कह रहे कि ये बिग प्रेशर है कि मेरा जो किड स्टाफ है वो पॉजिटिव आ गया है महामारी के चलते, अब मैं कैसे काम करूंगा, मैं अकेला 14 घंटे अकेला काम कर रहा हूं, अभी मैं क्या करूं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इस्माइल कह रहे ए खुदा हर फैसला तेरा मंजूर है, सामने तेरे बंदा बहुत मजबूर है, राइट नाउ सिचुएशन। हर चार्टेड अकाउंटेंट हमें नजर आ रहे, सीए नजर आ रहे, वो बोल रहे कि ड्यू डेट एक्सटेंड करो, और निर्मला मैडम जी की तरफ से कुछ भी उसके रिलेटेड जवाब नहीं आ रहा है। देवांश कह रहे कि मैम डेट एक्सटेंड करो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की, और साथ ही साथ बहुत सारे जो तारीखें वो आप एक्सटेंड करो, क्योंकि नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है गुजरात के बहुत ज़्यादा शहरों में, तो हम काम नहीं कर पाते लेट नाइट तक, और हमारा आधा जो स्टाफ है वो ऑफिस अटेंड कर रहा है। ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है ये साल की, जो आर्टिकल स्टाफ जो है वो अटेंड नहीं कर पा रहा है ऑफिस, और उसके कारण कंट्रोल नहीं रहता है। बहुत सारे ऑफिस है उनकी ऐसी फैसिलिटी भी नहीं है कि आर्टिकल्स को लैपटॉप दे और ऑनलाइन से काम करे, या फिर ऑनलाइन में उनके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल करके दे।
ऐसे भी चैलेंजेस है अपने देश में। फिलहाल इतना अपना देश टेक्नोलॉजिकली इतना टेक्नो नहीं हुआ है अपना देश। दीप का यहाँ पे कहना है कि सब लोग हैं, उन्होंने आसपास के इनकम टैक्स ऑफिस में जाना चाहिए और हाथ में बैनर लेके खड़ा रहना चाहिए और बोलना चाहिए ड्यू डेट एक्सटेंड करो। चाचा चौधरी करके इनका ऐसा कहना है कि मैं आपको रिमाइंड करता हूँ कि ऑलमोस्ट 7 करोड़ इनकम टैक्स अतिथि जो है ये टैक्सेस पे करते हैं अपने देश को रन करने के लिए। अपने देश की पॉपुलेशन है 130 करोड़, उसमें से 7 करोड़ इनकम टैक्स वाले जो है वो रिटर्न भरते हैं और वो अब बेग कर रहे हैं, मतलब भीख मांग रहे हैं हमारी ड्यू डेट एक्सटेंड करो करके। ऐसे इमोशनल ट्वीट भी हमें नजर आ रहे हैं। यहाँ पे वरुण मित्तल करके है, प्रोफेशनल आप अपनी सोल्जारिटी दिखाओ और सपोर्ट करो, रिट्वीट करो। हम इसके बाद सागर करके है, प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, हार्ड काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं आपका ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। इन्होंने भी गहरी बात बोली है, फिनांस मिनिस्टर को बोला आपका ईगो सेटिस्फाई करने के लिए हम हार्ड वर्क कर रहे हैं। पायल कह रही है कि गवर्नमेंट जो है हमें सीरियसली नहीं ले रहा है, अपने देश की जो रिप्यूटेड कम्युनिटी है उसको सीरियसली नहीं ले रहा है, और ये सीए जो है ये अपने देश का नेशन बिल्डिंग में सबसे बड़ा काम करते हैं सीए, तो उनको ही सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। एक्चुअली जेन्युइन प्रॉब्लम है। मैं समझ सकता हूँ, मैं खुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि क्या तकलीफ है। आगे देखते हैं सैयद पटेल। हम बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर से काम कर रहे हैं, 100% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। ड्यू डेट एक्सटेंड करो ये इम्पॉसिबल है क्योंकि क्वालिटी ऑडिट नहीं हो पा रहा है और ये जेन्युइन रिक्वायरमेंट है, प्लीज़ कंसिडर करो। ये बात बोल रहे हैं क्योंकि ऑडिट है तो ऑडिट में आपको बहुत ज़्यादा डीपली जाके देखना पड़ता है, क्योंकि टैक्स ऑडिट का फॉर्म की हम बात करें 3CD में इतने सारे सवाल रहते हैं, वो सवालों के जवाब देने के लिए अपने पास उसका प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा उन्होंने रखा है। अमोन एसोसिएट्स भी वही कह रहे, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एरर 404 FM नॉट फाउंड, ये बात बोलते हुए नजर आ रहे। अमित अग्रवाल कह रहे देख लो, ये फिनांस मिनिस्टर को लेके कह रहे कहाँ खो गई है, एक्सटेंशन करा दो इनकम टैक्स जीएसटी का ड्यू डेट, दुआ मिलेगी, ऐसी बात कर रहे अमित अग्रवाल। अनिकेत, अगर ऐसा बिहेवियर रहेगा फिनांस मिनिस्टर का तो मैं बीजेपी को वोट नहीं करूंगा, ये ब्लैकमेलिंग टाइप का ट्वीट किया है। शुभम शर्मा, इनका बात है कि करोड़ों लोग सोशल मीडिया के माध्यम से बार बार एसोसिएशन, आईसीआई, आपके कैबिनेट मंत्री, व्यापारी, टैक्स पेयर, प्रोफेशनल एक्सटेंशन के लिए अनुरोध कर रहे हैं। इतना अनुरोध को नजरअंदाज करना न्याय संगत है क्या, ऐसा सवाल पूछा है। यहाँ पे दीपक कह रहे कि प्रोफेशनल्स के साथ खेलना बंद करो, इनकम टैक्स का स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स पे देखो, आप स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स क्या है, ये बात भी उन्होंने कही है। तो ये सारे मुद्दे हमें नजर आ रहे हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, जो जेन्युइन मुद्दे की हम बात करें, ये सीए अतुल मोदानी है, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ये सारे जो सोशल मीडिया में हम सर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, वो ट्रेंड में शामिल है। उन्होंने बोला है कि इनकम टैक्स पोर्टल जो है अभी वर्क नहीं कर रहा है, द पेज इज नॉट वर्किंग नाउ। जीत रावरी का कहना है कि पेज अभी काम नहीं कर रहा है। निखिल वाडिया का कहना है कि सीए रिक्वेस्ट कर रहे हैं ड्यू डेट एक्सटेंड के लिए, हम आपसे कोई सब्सिडी नहीं मांग रहे, इंसेंटिव नहीं मांग रहे या फिर कोई फ्री में फैसिलिटी नहीं मांग रहे। ये भी ट्वीट रिट्वीट मारा है अतुल मोदानी सर ने। नेमीचंद शर्मा, सभी प्रोफेशनल से निवेदन है कि आज सब एक साथ मिलकर एक हैशटैग पर रिट्वीट करें, 25 नवंबर पर है। तो ये अलग अलग ट्वीट हमें दिख रहे हैं। यहाँ पे अर्पित हल्दिया कह रहे हैं लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर एंड पीपल। जो टैक्स पेयर, मतलब यहाँ पे उनका कहना है कि जो टैक्स पेयर है और बाकी के लोग हैं इनमें लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, ऐसा इनका कहना है। तो ये अलग अलग ट्वीट हमें नजर आ रहे हैं। सीए डेट का एक्सटेंशन इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उनके काम में ये बार बहुत ज्यादा रुकावटें आई है। उनके स्टाफ की अवेलेबिलिटी कम है, कई शहरों में कर्फ्यू लगा हुआ है, नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, तो वो रात को काम नहीं कर पाते, उनको शाम को ऑफिस बंद करना पड़ता है।
साथ ही साथ क्लाइंट जो है उनको भी तकलीफ है अपना डेटाबेस देने को, क्योंकि क्लाइंट अपना बिजनेस रिवाइव करना चाहते हैं। क्लाइंट की तकलीफें अलग है। क्लाइंट के पास फिलहाल कोई डेटाबेस रेडी करने के लिए उनका भी स्टाफ अवेलेबल होना चाहिए जो सीए के ऑडिट को आंसर करे। ऐसे बहुत सारी तकलीफों से ये बार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स गुजर रहे हैं और सब लोग रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं निर्मला मैडम को। यहाँ पे मीम भी डाला है किसी ने। तो ऐसे अलग अलग हमें नजर आ रहे हैं मुद्दे। हम अगर इनकम टैक्स की साइट पे जाएं तो इनकम टैक्स साइट इस बारे में कुछ भी बात नहीं करती है। इनकम टैक्स साइट पे सब लोग नजर लगा के बैठे हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो कुछ तो भी एक्सटेंशन का अनाउंसमेंट करेगा। लेकिन इनकम टैक्स की साइट पे आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि वो लोग कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे। वो अपने ही ट्वीट किए जा रहे। वो बताए कितने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो गए आज। आज 7,65,836 ITR फाइल्ड हुए हैं। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि पिछले 1 घंटे में 1,35,000 ITR फाइल हुए हैं। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। वो अपना डेटाबेस 3 घंटे में 4 घंटे में डालते जा रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या फिर बहुत लोगों का उनको ये आ रहा है, टैग आ रहा है कि डेट एक्सटेंड करो। इसलिए वो कल से देख रहे हैं हम कि ये अपना डेटाबेस सबमिट करते जा रहे हैं। अब रिटर्न फाइल करना और मतलब एक होता है फॉर्मेलिटी के लिए फाइल करना और एक होता है कि डिटेल समझ के उसका प्रॉपर ऑडिट करके फाइल करना। ये दोनों अलग चीजें हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये बात समझ में आनी चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये बातें नहीं समझ रहा है। वो सिर्फ डेटाबेस काउंट कर रहा है कितने डेटा आ रहे हैं, लेकिन उसमें कितने रिटर्न करेक्ट रहेंगे, कितना उसमें क्या रहेगा, लोगों ने प्रेशर अंडर प्रेशर रिटर्न भरे रहेंगे, वो सारे मुद्दे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंसिडर करने चाहिए। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।